तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख स्थल है जो बौद्ध धर्म के लिए धार्मिक महत्व रखता है। यह जगह भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के रूप में विख्यात है, जहां पर उन्होंने अपने जीवन का आध्यात्मिक समापन किया था। यह भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने यही महासमाधि ली थी। कुशीनगर में देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कुशीनगर भगवान बुद्ध के मंदिर के बारे में विस्तार से। उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने अपने जीवन का आध्यात्मिक समापन किया था। इस स्थान पर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और महासमाधि ली थी। यह बुद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ धार्मिक पर्व और महोत्सव का आयोजन होता रहता है। भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल पर विशेष पर्व समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस स्थान पर बुद्ध पूर्णिमा जैसे धार्मिक त्योहारों को विशेष धार्मिक आसार मिलता है और भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की याद में भक्त आयोजन किया जाता है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी और धार्मिक उपदेश दिए। यहाँ पर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिनमें अशोक वन के शिष्यों के साथ अपनी अंतिम बातचीत शामिल थी। कुशीनगर में बुद्ध भगवान का मंदिर कब बना? कुशीनगर में बुद्ध भगवान के मंदिर का निर्माण 3वीं शताब्दी से पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान धर्म के प्रचार प्रसार के साथ विहारों, स्तूपों और मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। इस समय से पहले भी कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध स्थल थे, लेकिन खास रूप से विस्तृत मंदिरों का निर्माण इसी समय से हुआ था। कुशीनगर में बुद्ध भगवान के निर्वाण स्थल पर बड़े स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ, जिन्हें बुद्ध भगवान के अनुयायियों और शिष्यों ने उनकी महापरिनिर्वाण के स्मरणार्थ बनवाया था। इन मंदिरों और स्थलों का निर्माण समय समय पर सुंदर करने के लिए इसको सुंदर रूप दिया गया है। और कुशीनगर यह बौद्ध धर्म के शिष्यों और भक्तों के लिए एक प्रमुख और धार्मिक पौराणिक स्थल है। नमो बुद्धाय होता है। बोलिए नमो बुद्धाय। यहाँ आके बुद्ध भाई के पास, बुद्ध भाई के पास बोलिए नमो बुद्धाय। कुशीनगर में घूमने की बात करें तो यहाँ भगवान बुद्ध से जुड़े कई धार्मिक स्थल हैं, जहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। ज्यादातर पर्यटक नेपाल, चीन, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका
और थाईलैंड के ही आते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध स्थानों में से एक महापरिनिर्वाण मंदिर है। यहाँ भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमा है। यह बुद्ध के देह त्याग के समय के काल को दर्शाती है। यह प्रतिमा साल 1876 में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अभिलेखों के मुताबिक यह प्रतिमा 5वीं शताब्दी की है। कुशीनगर में अन्य धार्मिक स्थल भी हैं। कुशीनगर का श्रीलंका मंदिर इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका के बौद्ध अनुयायियों के सहयोग से बना था। यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है और यह प्रतिमा जापान से लाई गई थी। कुशीनगर में चाइनीज मंदिर भी है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। चाइनीज मंदिर की वास्तुकला चीनी शैली में है। इस मंदिर में चीनी और वियतनाम वास्तुशिल्प की मिश्रित डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में कई जगह ड्रैगन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक खूबसूरत बगीचा भी है। कुशीनगर में एक स्तूप है जो महापरिनिर्वाण मंदिर से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुशीनगर में स्थित निर्वाण स्तूप की ऊंचाई करीब 19.81 मीटर है। इसे पुरातत्व विभाग ने साल 1886 में खोजा था। ऐसा कहा जाता है कि खुदाई के दौरान एक तांबे का बर्तन मिला था जिस पर खुदे अभिलेखों के मुताबिक इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने शरीर का त्याग किया था तो उनके शिष्यों द्वारा इसी जगह पर लाकर भगवान बुद्ध को विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया था। इसीलिए बौद्ध दर्शन में और भारतीय परंपरा में यह स्थान बहुत ही पवित्र और बहुत ही भक्ति भाव का भाव रखती है। यह स्थान बहुत ही पावन और पवित्र है क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध का निधन हुआ था और यही कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और यहीं पर उन्होंने समाधि ली। यदि आप कुशीनगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कुशीनगर घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच का है क्योंकि ठंड में कुशीनगर का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा आप मार्च और जून में भी यहाँ घूमने जा सकते हैं। मानसून में भी यहाँ घूमने जा सकते हैं। जुलाई से सितंबर में यहाँ के बगीचे खूबसूरत नजर आते हैं। आपको बताते चले यहाँ हर साल देश विदेश से घूमने के लिए लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं। कुशीनगर पहुंचने के लिए आप अपने निकटतम यातायात सेवा कार्यक्रम के अनुसार उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विकल्प का चयन कर सकते हैं।
पर्यटन भगवान बुद्ध के स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेने के लिए कुशीनगर आते हैं। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां पहुंचने के लिए विभिन्न तरीके हैं। वायु मार्ग से भी आप कुशीनगर जा सकते हैं, आप रेल मार्ग से भी कुशीनगर जा सकते हैं और आप सड़क माध्यम के द्वारा बस द्वारा भी कुशीनगर जा सकते हैं। कुशीनगर रेलवे स्टेशन भी गोरखपुर के निकट है और इस स्टेशन से आप टैक्सी, बस या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर कुशीनगर जा सकते हैं। गोरखपुर स्टेशन भारत के मुख्य रेलवे नेटवर्क में शामिल है और वहां से आप विभिन्न शहरों से ट्रेन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। कुशीनगर के निकटतम वायुसेना केंद्र गोरखपुर है। गोरखपुर शहर में एक नेशनल और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां से आप बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा का उपयोग कर कुशीनगर पहुंच सकते हैं। कुशीनगर यह एक बहुत पावन भूमि है, आपको एक बार कुशीनगर अवश्य जाना चाहिए। यह पावन और एक तीर्थ स्थल होने के साथ ही साथ बहुत ही सुंदर भी है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। धन्यवाद।